अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर इस टॉपिक को करेंगे। रीजनिंग की हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमने क्लॉक देखे। क्लॉक के जितने भी टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं टेट एग्ज़ाम में वो सारे टाइप हम लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देखे। रैंकिंग सिस्टम हमने देखे, सीटिंग अरेंजमेंट हमने बेसिक से एडवांस तक पूरा देखे। ओके, और कोडिंग और डिकोडिंग हमने देखे। आज हम जो है कैलेंडर को देखेंगे और इंशाअल्लाह जल्द ही मैं एक मैराथन सेशन भी लेकर आऊँगी जिसमें हम सारे टॉपिक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी पूरा रीजनिंग का जो टेट एग्ज़ाम का सिलेबस है, ऑल ओवर सिलेबस, चाहे उसको 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, लेकिन एक वीडियो के अंदर हम ऑल जो है रीजनिंग के रिवीजन हम ज़रूर करेंगे। जल्द ही 1 या 2 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि मैराथन सेशन लेकर आऊँ ताकि एक ही वीडियो में आपका सारे कंसेप्ट, सारे शॉर्ट ट्रिक जो है एक ही वीडियो में जो है हम कवर कर लेंगे, ताकि एक ही वीडियो देखने पर आपको रिवीजन के लिए वो काम आ जाए। ओके, तो एक ही मैराथन में हम सब कवर करने वाले हैं, तो चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को जल्द ही मैराथन सेशन देखने के लिए मिले। आज की ये जो वीडियो है ये कैलेंडर से रिलेटेड है। इसमें भी हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी करेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ हर टाइप के जितने भी टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चन है वो सभी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक बातें, जैसे कि हर टॉपिक से रिलेटेड बेसिक बातें हम लोगों ने देखे। सबसे पहले हम देखेंगे कि साले नौ का आगाज़ जिस दिन से होता है उसी दिन पर इख्तिताम होता है। यानी कोई भी साल जिस दिन पर शुरू होता है उसी दिन पर वो ख़त्म होता है। जैसे अगर सपोज संडे को स्टार्ट हुआ कोई दिन, तो वो उसका जो 31 दिसंबर है, 1 जैन अगर संडे को है तो 31 दिसंबर भी संडे को ही आएगा। लीप ईयर साल का आगाज़, अब ये नॉर्मल ईयर की बात हो रही थी, यहाँ पर जो मैंने बात की है नॉर्मल ईयर की, यानी जिसमें जो फैब होता है वो 28 डेज़ का ही होता है। जैसे कि अभी हमारा ये जो ईयर चल रहा है 2023, ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर की मैंने बात की कि जिस दिन पर शुरू होगा उसी दिन पर ख़त्म होगा। लेकिन लीप ईयर जो होता है वो लीप ईयर में जिस दिन उसका आगाज़ होता है उसके दूसरे दिन पर इख्तिताम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दिन ऐड हो जाता है ना, 29 जो है डेज़ आ जाते हैं फैब में। तो ये आपको याद रखना है कि लीप ईयर साल का आगाज़ जिस दिन से होता है उसके दूसरे दिन पर जो है उसका इख्तिताम होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से आपको देखना है। ये लास्ट मोमेंट है, 1 हफ्ता ही बचा है अभी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको सारी बेसिक बातें जो है ये जानना ज़रूरी है। अब हर महीनों के दिनों की तादाद 28, 29, 30 और 31 होती है। मतलब जितने भी दिन होते हैं इनमें जो भी महीने होते हैं, किसी में 28 दिन होंगे जैसे कि फ़ैब हो गया, और 29 दिनों की, ये भी फ़ैब की बात हो रही है। सिर्फ 28 और 29 ये जो 2 डेज़, ये जो 2 तारीख है ये सिर्फ फ़ैब में होंगी। मतलब इतने ही दिन होंगे फ़ैब में, फरवरी में। और 30 और 31 कुछ महीनों में 30 दिन होंगे, कुछ में 31 दिन होंगे। अब ऑड डेज़ जो है, ये ऑड डे की कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ऑड डे जो है कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपको 31 दिनों के महीनों में कैसे ऑड डे निकालेंगे, 30 दिन के महीनों में कैसे निकालेंगे, ये हम आगे देखेंगे। ओके, अब देखिए 31 दिन के महीनों में 1 तारीख को आने वाले दिन में +2 करने पर वो दिन महीने का आखिरी दिन होगा। यानी जो 31 दिन का महीने होते हैं, जैसे जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, मई हो गया, कि जिनमें 31 डेज़ होते हैं, तो ऐसे महीनों के जो 1 तारीख आती है, जो भी दिन आएगा उसमें +2 आप करेंगे तो वो महीने का आखिरी दिन होगा। सपोज़ अगर जनवरी का महीना सपोज़ संडे से स्टार्ट हुआ, तो संडे में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मंडे एंड ट्यूसडे, तो यानी वो जो है ट्यूसडे पर एंड होगा जनवरी। ओके, इस तरह से यहाँ पर आपको ये देखना है। उसके बाद 30 दिनों के महीनों में 1 तारीख को आने वाले दिन में +1 करने पर, +1 यानी उसका अगला दिन, जैसे सपोज़ संडे को शुरू हो रहा है, हम अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल 30 दिनों का होता है, तो अप्रैल अगर संडे को स्टार्ट हो रहा है तो वो ख़त्म मंडे पर होगा, यानी एक दिन उसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे। और 29 दिनों की अगर हम बात करें तो 29 दिनों के महीने में 1 तारीख को आने वाला दिन ही आखिरी दिन होता है। ओके, अब 28 दिनों के महीनों की अगर हम बात करें तो -1 करेंगे। अब आपको यहाँ से याद रखना है, देखिए 28 से आप याद रख सकते हैं कि 28 दिन जिस भी महीने में होते उसमें एक माइनस कर देंगे। जैसे संडे को अगर फरवरी की 1 तारीख अगर संडे को आती है तो उसका आखिरी दिन जो है ये सैटरडे को होगा, यानी एक माइनस कर दिया हमने। उसके बाद आप ऊपर जाइए, फिर 29 में जाइए आप। 29 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 में एक माइनस कर दिए, 29 में 0 ऐड करेंगे या 0 माइनस करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं, जो दिन पर शुरू हो रहा है उसी दिन पर ख़त्म होगा। और ये भी फरवरी के लिए ही कंडीशन है, क्योंकि ओनली 29 डेज़ जो है ये सिर्फ फ़ैब में ही होते हैं। उसके बाद ऊपर जाएंगे थोड़ा, 30 की बात अगर हम करेंगे तो +1 कर देंगे आप उसके फर्स्ट डे पे। और 31 दिनों की बात अगर कर रहे हैं हम, कि जिस महीने में 31 डेज़ होते हैं तो वहाँ पर आप जो है +2 करेंगे। तो आप इस तरह से ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट में आपको
इस तरह से बता दिया गया है कि 31 में जो है आपको +2 करना है। 31 में मतलब जिन महीनों में 31 डेज़ आते हैं उसका पहला और आखिरी दिन, यानी पहला दिन उसका जो भी है आखिरी दिन मालूम करने के लिए उसमें +2 कर देंगे। उसी तरह से जिस महीने में 30 दिन आते हैं उसका आखिरी दिन अगर आपको मालूम करना है तो जो भी दिन से वो शुरू हो रहा है महीना उसमें +1 कर देंगे। और जिस महीने में 29 डेज़ आते हैं तो ये सिर्फ एक ही महीने की बात हो रही है यहाँ पर, फ़ेब की, क्योंकि ओनली फरवरी ही ऐसा है जहाँ पर 29 डेज़ आते। तो 29 डेज़ वाले में हमको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, जहाँ से शुरू होगा वो महीना उसी दिन पर ख़त्म होगा। और अगर 28 की बात करेंगे हम, ये भी फरवरी की ही बात हो रही है, क्योंकि 28 जो दिन है ओनली 28 डेज़ जो है ये फरवरी में होते। तो इसमें हम जिस दिन से महीना शुरू होगा उसमें से एक कम कर देंगे, जैसे संडे को शुरू होगा तो ख़त्म जो है ये सैटरडे को होगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ईयर में भी देखिए, नॉर्मल ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, यानी अगर हम इसको देखेंगे तो 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो ये एक दिन जो एक्स्ट्रा बचता है यही हमारा ऑड डे है और आगे सवाल सॉल्व करने के लिए ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ओके, अब लीप ईयर की अगर हम बात करें तो लीप ईयर में जो है 366 डेज़ होते हैं। कितने डेज़ होते हैं? 366 डेज़ होते हैं। तो कितने डेज़ होते हैं? 360 डेज़ होते हैं, यानी तो अगर हम इसको काउंट करें, अब ये कैसे निकाले, ये 52 वीक कैसे निकला और 2 डेज़ कैसे जो है ये निकल कर आए। तो देखिए 360 को जो है यहाँ पर आप जस्ट अ मिनट में बताती हूँ आपको। जो 365 डेज़ है, देखिए 365 जो डेज़ आए इसको हमने 7 से डिवाइड करें। ओके, अब देखिए 7 5 35, 1 बच गया, ये 5 हमने मैं शॉर्ट में कर रही हूँ या तो फिर देख लें लॉन्ग कर देती हूँ। ये 7 5 35 हो गया, 1 बच गया, हमने 5 को उतारे, अब कितना हो गया? 15 हो गया, लेकिन 7 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 7 दूनी 14 हो गया। अब कितना बच गया? रिमाइंडर देखिए 1 बचा। जितनी मर्तबा पूरी तरह से तकसीम हुआ उतने हफ्ते होते हैं, क्योंकि 7 से तकसीम करें 7 दिनों का एक हफ्ता होता है, तो 52 वीक्स आते हैं और जो रिमेनिंग बच गया वो एक्स्ट्रा दिन बच गया और ये ऑड डे कहलाता है कैलेंडर की अगर हम बात करें तो इसमें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ताक दिन या ऑड डे जो मैं अभी बता रही थी आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को कैलेंडर के सॉल्व करने के लिए। तो ये ताक दिन कैसे निकालेंगे? 7 दिन से मिलकर एक हफ्ता बनता है, बराबर। इन 7 दिनों के बाद ऐसे दिन जो पूरा हफ्ता नहीं बनाते ताक दिन कहलाते। जैसे हमने एक साल के अंदर देखिए कि एक साल के अंदर टोटल 52 वीक्स बनते हैं, लेकिन एक दिन ऊपर एक्स्ट्रा बन जाता है तो ये ऑड डे हो गया। वैसे ही हमने लीप ईयर की बात करें, यहाँ पर 366 डेज़ होते हैं टोटल, यानी अगर हम हफ्तों की बात करें 7 से डिवाइड हमने किए इसको, तो 52 वीक इसमें आते हैं, तो कितने दिन ऊपर बच गए? 2 दिन एक्स्ट्रा के बच गए हफ्तों को छोड़कर, तो ये ऑड डेज़ कहलाएंगे। अब ताक दिन मालूम कैसा करेंगे हम? अभी मैंने आपको बता दिया ये कि जो भी नंबर ऑफ़ डेज़ दिया जाएगा उसको 7 से तकसीम करना है। जैसे 365 डेज़ दिए गए थे, इसको हमने 7 से तकसीम करे, जितनी मरतबा पूरी तरह से तकसीम होता है, जैसे 52 मरतबा, वो छोड़कर जो बाकी बच जाएगा आपका, वो आपका ऑड डे कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमको कुछ और बेसिक बातें हम लोग देखते थे कि किसी दी गई तारीख का अगर आपको दिन मालूम करना हो तो क्या करेंगे। देखिए आप ये मालूम करने के लिए जिस तारीख का दिन मालूम करना होता है और जो तारीख दी जाती है इनके दरमियान ताक दिन मालूम करना होता है। फिर जो ताक दिन होते हैं उतने ही दिन आगे या पीछे हम जाएंगे। जैसे मिसाल यहाँ पर आपको एक दी गई है, मिसाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या मिसाल है यहाँ पर, अगर 15 अगस्त को जुमा का दिन हो तो 30 अगस्त को क्या होगा, तो हमको क्या निकालना है? 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में कितने दिन आ रहे हैं। अब कितने दिन आ रहे हैं ये कैसे निकालेंगे? तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 30 में से जो है हम 15 को माइनस कर देंगे। कितना बच गया? 5 अगस्त है वो, एक्सट्रीमली सॉरी, 5 अगस्त को जुमा है, तो 30 में से 5 हम माइनस कर लेंगे तो कितना बच गया? 25। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 25 दिन है। अब इस 25 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको डिवाइड करके बताया गया है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो बाकी बच गया ये यहाँ आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी कितना बचा? यहाँ पर 4 बाकी बच गया, तो 4 दिन आगे हम जाएंगे जुमा से। तो जुमा से जब हम 4 दिन आगे जाते हैं तो क्या आता है? देखिए यहाँ पर जुमा था, जुमा से 4 दिन आगे गए, 1 2 3 और 4, क्या आ गया? 4 दिन आगे गए तो हमने मंगल आ गए, यानी 30 अगस्त को क्या होगा? फिर मंगल होगा। बस इतनी छोटी सी कंसेप्ट आपको याद रखनी है। कितने दिन आ रहे हैं वो निकालेंगे, उसमें 7 से तकसीम करके जो बाकी बच जाता है ऑड डे वो हम निकालेंगे और उतने ही दिन आगे। अगर आगे की तारीख पूछी गई है, जैसे 5 से 30 पूछा गया, 5 दिया गया है, 30 पूछा गया, यानी आगे की तारीख पूछी गई, इसके लिए हम प्लस करेंगे। और अगर पीछे की तारीख 30 देकर 5 तारीख को कौन सा दिन था ये पूछा गया होता तो हम ऑड डे उसमें से यानी माइनस करे होते जो भी दिन आया था उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और मिसाल है। देखिए
ये मिसालें हैं, इसके लिए डायरेक्टली इनका सॉल्यूशन दिया गया है। आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अगर 2 जुलाई को मंगल है तो 29 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो 2 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में हम दिन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम 29 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बच रहा है? 27 बच रहा है। अब ये 27 को क्या करेंगे? हम 7 से तकसीम करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर आपको करके बता दिया गया। 27 को हम 7 से तकसीम करेंगे तो किस तरह से तकसीम होगा ये भी एक बार मैं आपको बताती हूँ। देखिए 7 से तकसीम करना है हमको। 7 चौक 28 आता है, तो 28 तो नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे? 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 लेंगे हम, क्योंकि 27 से छोटा 21 है जो 7 के टेबल में आता है, नज़दीक वाला नंबर। अब कितने रिमेनिंग बच गए? 6 रिमेनिंग बच गए, यानी पूरी तरह ये 3 बार तकसीम हुआ और बाकी 6 दिन एक्स्ट्रा के बच गए, यानी 27 दिनों में टोटल 3 हफ्ते और एक्स्ट्रा के 6 दिन होते। तो ये 6 दिन हम क्या करेंगे? अब आगे जाना है पीछे, तो 2 तारीख दी गई और आगे की तारीख का दिन पूछा गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आगे जाएंगे। अब कौन सा दिन दिया गया? तो 2 तारीख को मंगल का, तो मंगल से 6 दिन आगे जाएंगे। तो मंगल हम लिख लेंगे, उससे 6 दिन आगे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, छठे दिन कौन सा है? 6 दिन छोड़कर नहीं, छठे दिन कौन सा है ये हम देखेंगे। मंगल को छोड़कर उसमें 6 दिन मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी पीर का दिन जो है 29 जुलाई को होगा। ओके, देखिए अब क्या है यहाँ पर। देखिए अगर 14 जुलाई को मंगल है तो 24 अक्टूबर को क्या होगा? अब देखिए पहले हमने एक ही महीने की बात हो रही थी कि ये जो 2 दिया गया था, 2 जुलाई से हमने 30 जुलाई तक देखी, यानी उसी महीने की बात करें। लेकिन अगर मंथ यहाँ पर अगर तब्दील हो गया तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? देखिए 14 जुलाई को मंगल है और 24 अक्टूबर को, तो 14 जुलाई से 24 अक्टूबर के आप टोटल डेज निकालेंगे। अब 14 जुलाई, सबसे पहले हम जुलाई से शुरू करेंगे। जुलाई से अक्टूबर के बीच में जितने महीने आते हैं हम लिख लेंगे, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अब हम यहाँ पे इनके डेज निकालेंगे, और डेज। तो जुलाई में कितने दिन बच रहे हैं? तो जुलाई 30 का है या 31 का है, या आप देखेंगे। ओके, तो जुलाई जो होता है वो कौन से कितने दिनों का होता है? ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर जुलाई 31 का होता है, तो 31 में से हम 14 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे वो हम देखेंगे। ओके, अब 31 में से जो है हम यहाँ पर मैं 14 को माइनस कर देती हूँ। ओके, कितने दिन बच गए? देखिए इसको हम 11 कर देंगे। 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 8 9 10 7 बचेंगे। ओके, 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। हाँ, और इसको हमने 2 कर दिए, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 17 दिन जो यहाँ पर जुलाई के बच गए। 17 दिन यहाँ पर किसके बचे? जुलाई के बच गए। अब अगस्त में कितने दिन होते हैं? तो अगस्त जो है ये 31 का होता है। ओके, तो 31 डेज जो अगस्त में होते हैं। सितंबर 30 दिनों का होता है, तो ये 30। ओके, उसके बाद यहाँ पर अक्टूबर आना चाहिए था एक्चुअली, ये अक्टूबर होगा। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, ये अक्टूबर होगा। अक्टूबर आता है 31 का, तो यहाँ पर होगा ये 31। अब इनके ऑड डेज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए अगर 31 के महीनों के ऑड डेज हम देखें तो कितने आते हैं? 3 आते हैं। 30 के महीनों के ऑड डेज हम देखें तो 2 आते हैं। अगेन 31 का महीना है, इसके ऑड डे कितने निकलेंगे? 3। अब इस 17 को भी हम डायरेक्टली 7 से तकसीम करके देख लेंगे। यहाँ पर ये 17 को 7 से तकसीम करके देखेंगे। 7 दूनी 14। ओके, 15 16 17, 3 बच गए, यानी इसके ऑड डे कितने निकल कर आ रहे हैं? यहाँ पर 3 निकल कर आ रहे हैं। अब इनकी जमा करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। कितने हो गए यहाँ पर? ये 11 हो गए। ओके, अब कितना आ गया ये? 1 मिनट। ओके, टोटल कितने दिन हो गए? टोटल ये 11 दिन हो गए आपके। जस्ट मिनट। ओके, ये हो गए आपके टोटल 11 ऑड डे। अब देखिए यहाँ पर तो ऑड डे 7 से ज़्यादा निकल कर आ गया। अब 11 दिन आगे हम जाएंगे क्या? तो इसके लिए भी आप और शॉर्ट करेंगे इसको। आप इस 11 को वापस से 7 से तकसीम करेंगे। आप 7 से तकसीम करेंगे जब हम 11 को, तो 7 एका 7 एक ही मरतबा करता है। ऊपर कितने बच गए? 8 9 10 11, 4 रिमेनिंग बच गए, यानी ये 4 दिन जो है आप अब आगे जाएंगे। जो भी दिन दिया गया था, कौन सा दिन दिया गया था? मंगल। तो मंगल में जब +4 आप करेंगे, मंगल +4 आप करेंगे तो क्या आता है? देखिए बुध, जुमेरात, जुमा एंड शनिचर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? सैटरडे जो है इसका सही जवाब होगा। तो देखिए इस तरह से टोटल पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है कि जुलाई के हमने निकाले थे 31 में से, 31 में से हमने 14 माइनस करे तो 17 दिन बचे। अगस्त के दिन 31 होते हैं, इसके 30 होते हैं, उसके 24 होते हैं। अब डायरेक्टली हमने जो है यहाँ पर 24 को हमने ओके हमने यहाँ पर पूरे ले लिए थे 31, लेकिन यहाँ पर हमको 24 ही लेना है, क्योंकि सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया था, 24 अक्टूबर तक की बात हो रही है। ठीक है, हमारे जवाब पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 24 को भी 7 से डिवाइड करने के बाद 3 बाकी बच रहा है। ओके, मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने 31 ही डेज ले लिए अक्टूबर के 24 ही दिन दिए गए थे। तो जितने दिन दिए जाएंगे आपको उतने ही दिन
लेना है। ओके, ये थोड़ा फ्लो में मुझसे मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर आपको 24 अक्टूबर दिया गया तो आपको 24 ही दिन लेना। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे जवाब पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 24 को 7 से तकसीम करने के बाद ऑड डे 3 ही आते, और 31 को 7 से तकसीम करने के बाद भी ऑड डे 3 ही आ रहे। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी। देखिए, मुझसे अभी गलती हो गई, हालांकि अभी जो एग्ज़ाम का प्रेशर भी नहीं था, टेंशन भी नहीं था कुछ। लेकिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आपको एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा, टाइम की कमी रहेंगी, तो आपको हर चीज़ को अच्छे से देखना है। जैसे यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, ये मिस्टेक आपको वहाँ नहीं करनी है। आप इससे सबक सीख सकते हैं कि जो मिस्टेक अभी मैंने की, ये आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी मिस्टेक की वजह से जवाब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आपके इससे एक भी दिन का फ़र्क अगर वहाँ पड़ गया, तो आपका पूरा मेथड सही होने के बावजूद भी जवाब गलत आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हमने ऑड डेज निकाले, 30 में 2 निकलते, 31 में 1, और ये 17 के 3 निकले। टोटल ताक दिनों की तादाद हमने देखे तो 11 आया। 11 को वापस से हमने 7 से तकसीम करें यहाँ पर, तो 7 से तकसीम करने के अगर 7 से ज़्यादा आ जाता है, 7 या 7 से ज़्यादा आता है, तो उसको 7 से ही तकसीम करेंगे आप, और बाकी जो बचता है वो ऑड डे फिर लेना है आपको। तो बाकी 4 बच गया, तो मंगल से 4 दिन आगे हम जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, शनिचर आएगा। ओके, ओके। देखिए, यहाँ पर अब अगर हम देखेंगे, अगर 15 दिसंबर को शनिचर है तो 14 सितंबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, सितंबर की बात हो रही है यहाँ पर, और दिया गया जो था वो दिसंबर था, दिया गया दिसंबर है, और पूछ रहा है सितंबर का, यानी पीछे का पूछ रहा है। अब ये सवाल भी हम देखेंगे, हर तरह के सवाल आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैलेंडर से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर दिसंबर का दिया गया, हमको मालूम करना है सितंबर का। कैसे मालूम करेंगे, पहले तो सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे। हम सितंबर से उल्टा जाएंगे, यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में कितने मंथ आते हैं हम वो देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सितंबर आया सॉरी, उसके बाद देखिए अक्टूबर आया, नवंबर आया, और फिर हमारा दिसंबर आया। अब सितंबर की कितनी दिन की बात हो रही है यहाँ पर, 14 सितंबर की बात हो रही है, यानी हम पीछे जा रहे हैं ना। तो 14 सितंबर की बात हो रही है, तो हम इसके दिन निकालेंगे, 30 में से 14 ही हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ओके, अब ये बन गया हमारा 10, तो 10 में से 4 गए तो 6, ये बन गया हमारा 2, 1, यानी यहाँ पर जो है ये 16 दिन जो है सितंबर के हमने लिए, क्योंकि पीछे हम जा रहे हैं ना। 14 सितंबर की बात हो रही है यहाँ पर, 14 सितंबर का दिन हमसे पूछा है। ओके, तो यहाँ पर सितंबर में कितने दिन बचे, 16, आपको माइनस ही करना है। ओके, इसमें से 14 दिन हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 16 दिन हम लेंगे, हम पीछे के दिन ले रहे हैं ना, जो बीत चुके। 14 सितंबर तक के हमको मालूम करना है। अगर 15 दिसंबर को शनिचर है तो 14 सितंबर को कौन सा दिन होगा, यानी हम पीछे जा रहे हैं यहाँ पर। अब अक्टूबर का तो पूरा महीना यहाँ पर आ रहा है, तो अक्टूबर के हम पूरे 31 लेंगे। नवंबर का भी पूरा महीना आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसके 30 लेंगे। अब 15 दिसंबर की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, सिर्फ दिसंबर के 15 दिन की बात हो रही है। अब यहाँ 15 दिसंबर की बात हो रही है, तो दिसंबर के हम यहाँ पर पूरे 15 लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी भी हम जो है जमा कर लेंगे, या फिर हम डायरेक्टली इनके ऑड डेज निकालेंगे। इसको 7 से तकसीम करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 ऑड डेज बच गए। 31 के महीने में 3 ऑड डे आते हैं, 30 के महीने में 2 ऑड डे आते हैं। 15 को जब हम 7 से तकसीम करेंगे तो 1 बच गया, मतलब 1 ऑड डे आ गया। अब इन सब की यहाँ पर हम जमा कर देंगे। ओके, इन सब की हम जमा करेंगे तो कितना आता है, देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 ये 8 आता है। अब इस 8 को भी हम क्या करेंगे, अगेन 7 से तकसीम करेंगे। 7 एक का 7, एक पूरी मर्तबा कट गया, और एक जो है यहाँ पर बाकी बच गया 7 में से। तो एक दिन हम पीछे जाएंगे। पीछे का पूछा है ना, देखिए 15 दिसंबर देकर 14 सितंबर का पूछा है कि 14 सितंबर को कौन सी तारीख आएंगी। तो एक दिन यहाँ पर पीछे का पूछा है, मतलब पीछे के महीनों का पूछा है, तो एक दिन माइनस करेंगे। तो शनिचर दिया गया था दिन, शनिचर से एक दिन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जुमा का दिन आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जुमा होगा। देखिए, इसका पूरा हल यहाँ पर इस तरह से आपको डिटेल में दिया गया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल कर इसको लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या नेक्स्ट कंसेप्ट को हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये नेक्स्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है। हमने क्या देखे, हमने एक ही में सेम मंथ के दिनों को मालूम करना देखे, फिर हमने अलग अलग मंथ के दिनों को मालूम करना देखे। अब हम यहाँ पर ये थर्ड टाइप देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पर तारीख और महीना सेम दिया गया है, और आपको जो है सिर्फ साल अलग अलग दिए गए। अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, देखिए तो 22 जून 1992 को अगर मंगल है तो 22 जून 1996 को क्या दिन होगा, ये आपको निकालना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 22 जून डेट और महीना सेम है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे डायरेक्टली, उसका आपको कोई लेना देना नहीं। आपको यहाँ पर जो काम है ये है 1992 और 1996 से दरमियान कितने ताक दिन आते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए 1996 में से
1992 आप माइनस कर देंगे, 1996 में से हम 92 माइनस कर देंगे डायरेक्टली, कितना बच गया 4। तो यहाँ पर 4 तो ऑड डे निकल कर आ गए आपके। लेकिन अब आपको ये देखना है 92 से 96 के बीच में लीप ईयर कितने आते हैं। तो अब 92 से 96 4 साल टोटल हो रहे हैं, तो 4 साल में एक मरतबा लीप ईयर आता है, तो एक लीप ईयर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, यानी टोटल जो है ये 5। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब अगर मैं यहाँ पर सपोज़ 93 से 97 के बीच में लेती तो भी एक लीप ईयर हमको बीच में यहाँ पर 96 का मिल जाता। ओके, अगर हम 92 से 4 साल की अगर हम बात करें, सपोज़ यहाँ पर हम 90 से 94 के बीच में अगर हम लेते हैं, सपोज़ आप कोई भी साल से कोई भी साल तक आप लो, अगर कंप्लीट 4 साल का ड्यूरेशन हो रहा है तो बीच में एक लीप ईयर आएगा ही आपका। आप कहीं से भी लो, 90 से 94 तक लो तो बीच में 92 आता है जो कि लीप ईयर है, मतलब आप कहीं से भी कहीं तक भी लो तो आपको जो है यहाँ पर एक लीप ईयर दोनों के बीच में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक लीप ईयर आता है। ओके, अब देखिए आप बोलेंगे कि 1992 में भी तो लीप ईयर आता है, 1992 भी लीप साल है, तो यहाँ पर 92 को हम 22 जून से बात हो रही ना, फरवरी का महीना गुजर चुका है यहाँ पे, तो वो वाला लीप ईयर हम नहीं काउंट करेंगे यहाँ पर 92 से। ओके, अब यहाँ पर 96 वाला जो लीप ईयर है ये हम काउंट करेंगे, क्योंकि 96 का जो है जनवरी का महीना यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो 4 साल में एक मरतबा लीप ईयर जो है यहाँ पर जो है जून से जून की बात हो रही है, तो टोटल 4 साल तब हो रहे हैं वो, तो किस महीने से निकल रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपको ये भी देखना है। 92 जो है ये भी अगर हम देखेंगे तो ये 4 से डिविजिबल है। 92 अब ये कैसे मालूम करते हैं कि वो साल लीप ईयर है या नहीं, तो इसका आसान तरीका ये है कि जो भी साल 4 से पूरी तरह से तकसीम होता है वो साल लीप साल होता है। ओके, तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे। अब हमको एक लीप ईयर मिल गया यहाँ पर 4 साल के अंदर, तो 5 ऑड डे आ गए। अब 5 दिन जो है हम आगे जाएंगे, मंगल से 5 दिन आगे जब हम जाएंगे तो क्या आएंगे, देखिए बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर और यहाँ पर ये इतवार आता है, तो इतवार या संडे जो है इसका सही जवाब होगा। तो देखिए इस तरह से इसका डिटेल भी आपको आंसर मिल गया कि आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितने साल का आ रहा है। 1996 से 1992 के बीच, सॉरी 92 से 96 के बीच में 4 साल का डिफरेंस आ रहा है। फिर 4 साल में आप क्या करेंगे, इनके दरमियान कोई लीप ईयर आ रहा है क्या, आप ये देखेंगे। अब यहाँ पर एक लीप ईयर आ रहा है दोनों 4 साल के दरमियान, तो ये उसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि लीप ईयर जो होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक ऑड डे जो है इसमें एक्स्ट्रा होता है, तो वो हमने पीछे देखे ना जिनमें 365 डेज़ होते हैं, वहाँ पर टोटल 2 ऑड डेज़ निकल कर आते हैं, सॉरी 366 वाले में। और नॉर्मल ईयर जो 365 का होता है वहाँ पर सिर्फ एक ऑड डे निकल कर आता है, तो 4 नॉर्मल ईयर इसमें और एक जो है लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा हम मिला देंगे यहाँ पर, तो इस तरह से ये 5 हो जाएंगे। फिर 5 दिन हम आगे जाएंगे तो इतवार आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर 15 मार्च 1992 को जुमा है तो 15 मार्च 1989 को क्या होगा। अब यहाँ पे भी देखिए आपको सेम मंथ और सेम डेट दी गई है, तो सेम मंथ और जो भी चीज़ सेम दी जाएंगी, चाहे वो साल सेम हो, चाहे वो मंथ सेम हो, चाहे वो डेट सेम हो, तो उसको आपको कैंसिल करना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें सेम है, महीना भी सेम है, तारीख भी सेम है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब हमको क्या निकालना है, देखिए 1992 से अगर मार्च 1992 को जुमा है तो 15 मार्च 1989 को क्या दिन था। देखिए यहाँ पर जो है पीछे का पूछा गया, तो प्रोसीजर हमको सेम वही चीज़ अपनानी है। हम 89 से 92 के बीच में कितने साल आते हैं हम ये देखेंगे। ओके, क्योंकि चाहे पीछे का पूछा जाए चाहे आगे का पूछा जाए, साल उतने ही होंगे उनके बीच में। तो हम 92 में से क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 92 में से 89 को जो है हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये 12 बन गया, 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा, ये 8 बन गया, 8 में से 8 गए तो 0, यानी 3 साल ही आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब 3 साल में कोई लीप ईयर आता है क्या, नहीं आता है 3 साल के अंदर कोई भी लीप ईयर। लेकिन आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो 92 है ये जो है ये मार्च 92 15 मार्च 1992 की हम बात कर रहे हैं, यानी 92 जो है ये लीप ईयर है और यहाँ से फरवरी भी होकर गुजरा, तो इसके लिए हम ये भी चीज़ देखेंगे। अब आप सोचेंगे कि 3 साल में तो कोई लीप ईयर नहीं आता है, तो आप फ़ौरनली उसको हटा देंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है जो साल हमको दिए गए हैं उनमें वो साल जो है वो 4 से डिवाइड होता है क्या, और अगर होता है तो क्या फरवरी का महीना गुजर गया या फरवरी का महीना आने वाला है। तो फरवरी के महीने से होकर गए, हम 15 मार्च की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो फरवरी का महीना भी बीच में आया। ओके, तो यहाँ पर उसकी हम 1 दिन लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दिन। तो 4 दिन हम जो है पीछे जाएंगे, अभी क्या करेंगे हम 4 दिन यहाँ पर जो है इससे पीछे जाएंगे। क्या दिया गया था, जुमा का दिन दिया गया, तो जुमा से 4 दिन पीछे जाएंगे तो जुमेरात, बुध,
मंगल और पीर। तो पीर जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ये डिटेल इसका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना है, आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस 3 साल आया और 3 साल में तो कोई लीप ईयर नहीं आता है। आपको वो साल पे फोकस करना है। जैसे 1989 4 से डिविजिबल नहीं है, इसके बाद 19 इसके बाद 90 आता है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, इसके बाद 91 आता है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं। लेकिन 92 भी तो हम काउंट कर रहे हैं, 92 के मार्च तक हम जा रहे हैं, यानी फरवरी यहाँ से होकर गुजर रहा है। तो फरवरी का महीना बीच में आ रहा है इन तारीखों के, तो इसके लिए उस फरवरी का एक लीप ईयर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 5 और डेज आए थे। तो पीछे की पूछा है हमको। ओके, हमको 92 का देकर 89 का पूछा गया है। तो इस 89 को हम क्या करेंगे, इस 89 जो है पीछे का साल है तो हम इसको माइनस करेंगे। अभी हमने कुछ मिसालें देख ली, अब हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 जनवरी को पीर था तो 22 जनवरी को क्या दिन होगा। देखिए मंथ यहाँ पर सेम है, हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब हमको सिर्फ दिन देखना है। तो 22 से 10 के बीच में कितने दिन आते हैं टोटल, हम ये निकालेंगे। ओके, ये 2 और ये 1, 12 दिन आते हैं। इस 12 दिन को जो है हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 12 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एका यहाँ पर आ जाएगा 7, कितने बच गए, देखिए 5 जो है यहाँ पर बच गए। तो ये 5 दिन जो है हम आगे जाएंगे। ओके, 5 दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा, क्या दिया गया था, पीर दिया गया था। तो 5 दिन आगे हम जाकर देखते हैं पीर से क्या आता है। देखिए मंगल, ओके, बुध, जुमेरात और यहाँ पर आता है ये जुम्मा। तो इस तरह से जस्ट अ मिनट, क्या क्या है, देखिए पीर से 5 दिन आगे जाएंगे तो मंगल, जस्ट अ मिनट, ये मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और यहाँ पर ये शनिचर। तो शनिचर जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर किसी महीने का 7वां दिन जुमा है तो उस महीने का 22वां दिन कौन सा होगा। अब देखिए 7वां दिन जुमा बोल रहा है, यानी किसी महीने की 7 तारीख जो है वो जुमा की है, तो उस महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे कोई दिन नहीं दिया गया है, मतलब साल महीना कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ हमको ये बोला गया कि किसी महीने का 7वां दिन यानी 7 तारीख जुमा की है, तो 22वां दिन यानी 22 तारीख को क्या होगा। तो सेम चीज़ हम करेंगे, 22 में से 7 निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा। देखिए 12 में से 7 गए, 5 बचे और ये 1 यानी 15 दिन। अब इस 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 मरतबा पूरी तरह से तकसीम होता है और एक रिमेनिंग बचता है, यानी एक बाकी बच गया। तो यहाँ पर ये 1 दिन है जो हम आगे जाएंगे जुमा से, तो इसका जवाब भी जो है यहाँ पर शनिचर आएगा। ओके, अब देखिए थोड़ा सा सवाल को ट्रिकी भी बना सकता है, आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा घुमा सकता है। अगर महीने का 3रा दिन पीर है तो उसी महीने के 21वें दिन से आगे 5वां दिन। अब 21वें दिन से आगे 5वां दिन यानी यहाँ पर इसमें हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा 26 तारीख को कौन सा दिन था। तो अब 3 तारीख को दिया गया है पीर था, 26 को कौन सा था, तो इनकी माइनस कर देंगे। 26 में से 3 गए तो कितने बच गए, यहाँ पर ये 23 दिन बच गए। दोनों के बीच में कितने टोटल दिन आ रहे हैं, 23 दिन आ रहे हैं 3 तारीख से 26 तारीख के बीच। अब इस 23 को हम जो है 7 से तकसीम करेंगे, 7 या 21 हो जाता है, कितने बच गए, 2 बच गए। अब ये जो बाकी बच गया, इतने 2 दिन जो है हम आगे जाएंगे पीर से, तो मंगल बुध, यानी यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो है ये बुध होगा। ओके, अब देखिए अगला सवाल है, अगर 1 नवंबर को पीर है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हमको क्या करेंगे, पहले 25 में से हम कितने दिन आ रहे हैं दोनों के बीच में ये निकालेंगे। तो कितने दिन आ रहे हैं टोटल, 24 दिन आ रहे हैं। तो इस 24 को हम क्या करेंगे, 7 से तकसीम करेंगे, 7 या 21 आता है ये। ओके, उसके बाद कितने बच गए, 3 बच गए ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दिन जो है आगे जाएंगे पीर से, तो मंगल, बुध और जुमेरात। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर किसी महीने की 2 तारीख इतवार को आती है तो उस महीने की 19 तारीख से पहले, 19 तारीख से पहले यानी कौन सी तारीख आएंगी, 18 तारीख। 18 तारीख को कौन सा दिन आता है। तो देखिए 18 में से हम 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर 16 बच गया। आप डायरेक्टली भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 16 को 7 से तकसीम करेंगे, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए, कितने बचे, 2 बच गए। तो 2 दिन जो है ये बच जाते हैं, तो 2 दिन हम आगे जाएंगे यहाँ पर। तो क्या दिया गया था हमको, इतवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा, मंगल।
अगला सवाल देखिए क्या है, अगर महीने का तीसरा दिन पीर है तो इस महीने में 21वें दिन के आगे 5वां दिन कौन सा होगा। ओके, अब 21वें दिन के आगे 5वां दिन यानी यहाँ पर हम 5 मिलाएंगे तो कितना हो गया, ये 26वां दिन हमको निकालना है। ये 26 में से हम क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, ये 23 आएगा। तो हम 23 को जो है यहाँ पर 7 से तकसीम करेंगे, 7 या 21 होता है, बच हासिल के कितने बच गए यहाँ पर, 3 बच गए। तो 3 दिन हम आगे जाएंगे, पीर मंगल और बुध का दिन यहाँ पर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर किसी महीने की अगर किसी महीने की 2 तारीख इतवार को आती है तो उस महीने की 19 तारीख से पहले का दिन, 19 तारीख से पहले के दिन की बात हो रही है, तो 19 तारीख से पहले के दिन की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है 18। अब 18 तारीख को कौन सा दिन था ये समझ लो, हमसे पूछ रहा है। तो 2 तारीख दी गई है तो हम क्या करेंगे, 18 में से 2 को माइनस करेंगे, कितने बच गए, 16 दिन बच गए। इस 16 को जो है हम यहाँ पर 7 से तकसीम करेंगे, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 14 में से 2 16 में से 14 चलेगा, कितने बचे, 2 बच गए। मैं इसको ऐसे भी करके बताती हूँ, देखिए 7 दूनी 14, ओरली भी आप कर सकते हैं। ओके, अब 14 में से 16 में से 14 गई, ये 2, बाकी जो बच गई है हमारे ऑड डे निकल कर है। अब पीर का दिन कौन सा दिन दिया गया था, इतवार का दिन, इतवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो पीर और मंगल, तो यहाँ पर कौन सा दिन आएगा, इसका मंगल का दिन इसका सही जवाब होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है अगर आज इतवार है तो आज के बाद देखिए यहाँ पे के बाद लिया गया, आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा, तो यानी आज को छोड़कर, तो आज का दिन हम उसमें काउंट नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्टली 59 को जो है यहाँ पर 7 से तकसीम करेंगे। ओके, तो 7 से अगर डायरेक्ट तकसीम करते तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56, डायरेक्टली हम ले लेंगे यहाँ पर 7 8 56। ओके, अब 59 में से 56 गए तो कितने बच गए, ये तो कट हो गया, 9 में से 6 गए तो कितने बच गए, 3 बच गए, यानी यहाँ पे 3 हमारे ऑड डे निकल कर आए। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जो दिन दिया गया था उससे 3 दिन आगे जाएंगे, इतवार दिया गया था, इतवार से 3 दिन आगे पीर मंगल बुध, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, ये जो है सी इसका यहाँ पर सही जवाब है, बुध का दिन जो है होगा। तो देखिए आज के बाद पूछा गया था तो हमको वो दिन जो है यहाँ पर काउंट नहीं करना है, हम उसको छोड़ देंगे और जितने दिन दिए गए हैं हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे। अगला देखिए, अगर आज इतवार है तो आज के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब आज के 25 दिन बाद, ओके, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आज को तो छोड़ देना है ना हमको, आज के 25 दिन बाद डायरेक्ट बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 25 को जो है 7 से तकसीम करेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे, 7 या 21, 25 में से 21 गए, कितने बच गए, ये 3 बच गए, यानी 3 जो है हमारा 4 बच गए, 25 में से 21 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। तो 4 जो है हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, बाकी आ रहा है, तो 4 दिन आगे जाएंगे, इतवार के बाद पीर मंगल बुध एंड जुमेरात, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर मेरा जन्मदिन मेरे भाई से 365 दिन बाद आता है, अगर मेरे भाई का जन्मदिन पीर को हो तो मेरा जन्मदिन किस दिन होगा। तो देखिए 365 दिन यानी 1 साल की पूरी बात हो रही है, तो 1 साल के अंदर 365 दिन का अगर 1 साल हो, सपोज नॉर्मल ईयर की बात अगर हो रही हो, तो जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पर ख़त्म होगा। अगर इसका जन्मदिन पीर को आ रहा है इसके भाई का, तो उसका भी पीर को आएगा, या तो फिर आप डायरेक्टली ऐसे ले रहे हैं कि यहाँ पर आपको डेज दिए गए हैं कि 365 डेज़ के बाद, तो 365 को जब आप 7 से तकसीम करेंगे, ओके, 365 को 7 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पे कितना बचता है, देखिए जस्ट अ मिनट, हम इसको डायरेक्टली ये कैंसिल आउट ना करते हुए हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, जैसे ये सारा मेथड ना करते हुए, जैसे हमने देख लिया कि 365 दिन बाद यानी एग्जैक्ट 1 साल बाद, तो 365 दिन का अगर 1 साल नॉर्मल ईयर की हम बात करें तो जिस दिन पर शुरू होता है उसी दिन पर वो ख़त्म होता है, इसके लिए यहाँ पर इनका जन्मदिन भी कब आएगा, पीर को ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महीने जो है अब महीने और तारीखें बदल गई। अब 1 मई को पीर था तो 31 जुलाई को कौन सा दिन था, महीना भी अलग है, तारीख भी अलग है, यहाँ पर साल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 1 मई से जो है 31 जुलाई तक कितने दिन होते हैं हम ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मई लिखेंगे, उसके बाद जून, फिर जुलाई, उसके बाद जुलाई तक ही हमारा। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मई के महीने में कितने दिन हो रहे हैं, 1 तारीख तो चली गई, तो यहाँ पर 31 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, तो मई के महीने में 30 दिन। ओके, उसके बाद जून का जो महीना होता है वो 30 का होता है, तो यहाँ पर भी 30, जुलाई का महीना 31 का होता है और 31 जुलाई ही पूछा है पूरा, तो 31 जुलाई पूरा हम यहाँ पर लेंगे। अगर यहाँ पर जुलाई की कोई तारीख दे देती 15 तारीख 16 तारीख तो हम उतने ही दिन लेते यहाँ पर, लेकिन पूरे 31 दिन दे गए हैं। अब यहाँ पर इसमें से ऑड डे निकलेंगे 2, इसमें ऑड डे निकलेंगे 2, इसमें ऑड डे निकलेंगे 3, इन सब की हम जमा कर देंगे,
3 अंक 2 5, 5 और 2 ये कितना आता है 7 आता है। 7 को 7 से तकसीम करेंगे 0 बाकी बचता है। बाकी कितना बचता है वो देखना है। तो 0 बाकी बचता है तो पीर का ही दिन जो है यहाँ पर होगा, यानी कोई भी फ़र्क नहीं होगा। जो दिन 1 मई को थी वही दिन जो है 31 जुलाई को भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, अगर 1 अक्टूबर को इतवार है, देखिए 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को इतवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको जो है 1 अक्टूबर, अब 1 अक्टूबर एक ही दिन गया अक्टूबर का, बाकी के दिन बच गए, यानी 31 डेज होते हैं अक्टूबर में, सिर्फ एक दिन निकला वहाँ से, तो कितने दिन बच गए, टोटल 30 दिन बच गए। नवंबर की एक ही तारीख की बात कर रहा है, यानी नवंबर का महीना अभी पूरा नहीं गया, सिर्फ एक तारीख की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये 31। अब इसको अगर हम देखेंगे तो 31, अब 31 को डिवाइड करने पर ऑड डे कितने आते हैं, 3 आते हैं। ये हमने महीनों के ऑड डे निकालने में सीख लिए, तो 3 दिन जो है हम आगे जाएंगे, तो इतवार से 3 दिन आगे पीर, मंगल एंड बुध, तो यहाँ पर बुध का दिन जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगर 17 मार्च को पीर था तो 12 जुलाई, देखिए हमने एक जैसे तारीखों वाले दिन भी देखे, कैसे दिन निकालना है, एक ही महीने के भी देखे कि एक ही महीने में 2 तारीखें दी गई तो उनके बीच जो है कौन सा दिन आएगा वो भी देखे। 2 अलग अलग तारीखें, अलग अलग महीने दिए गए हैं, हम अभी वो देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 17 मार्च की बात हो रही है, तो मार्च 31 को होता है, 31 में से हम 17 को माइनस कर देंगे, 11 में से 7 गए 4, और ये कितना होता है, देखिए 2 में, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड ये जुलाई। अब इसके कितने दिन बच गए, यहाँ पर 14 दिन बच गए। ओके, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मई में कितने दिन होते हैं, 31 डे होते हैं, जुलाई में होते हैं 30 दिन, और जुलाई में भी होते हैं 31 डेज। अब यहाँ पर 14 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 0 रिमेनिंग बचते हैं, यानी यहाँ पर 0 ऑड डे। 30 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 ऑड डे, 31 वाले महीने में 3 ऑड डे, अगेन 2 ऑड डे, और ये 3 ऑड डे। बाद में इन सब की आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन सब की टोटल करके फिर उसको 7 से तकसीम कर सकते हैं, पर इतनी ज़्यादा टोटल करने से बेहतर है, आपको तो पता है कि 30 दिन के महीनों में कितने ऑड डे आते हैं, 31 दिन के महीनों में कितने ऑड डे आते हैं, तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और जो 30, 31 नहीं दी गए हैं उन दिनों को आप डायरेक्टली 7 से तकसीम करके ऑड डे लिख लीजिए। तो यहाँ पर इनकी टोटल कितनी हो रही है, देखिए 3 और 2 5, और ये 5 कितने हो गए 10, तो ये टोटल करना कितना आसान हो गया। अब 10 को जब 7 से तकसीम करेंगे तो 7 एका 7 एक ही मरतबा कट होता है, और 7 गया, अगर उसमें से एक हफ्ता निकल गया तो कितने दिन ऊपर बच गए, 3 दिन, तो 3 दिन जो है यहाँ पर देखिए सॉरी, फिर से एक मिस्टेक हो गई, 12 ही जुलाई दी गई थी यहाँ पर। ओके, ये वाली मिस्टेक बार बार हो रही है, 12 जुलाई ही दी गई थी यहाँ पर, तो हम वापस से लिख लेते हैं कितने दिन बचे थे इसके, 14 दिन बचे थे। ओके, क्या था यहाँ पे, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड ये जुलाई। ओके, अब यहाँ पर इसके 30 पूरे थे, इसके 31, इसके अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, और इसके जुलाई के ओनली 12 दिन हमको यहाँ पर लेना है। अब इनका निकालेंगे तो इसमें से ऑड डे कितने निकल रहे हैं, 0, इसमें ऑड डे 2, इसमें ऑड डे 3, इसमें ऑड डे 2, और इसमें यहाँ पर 7 दूनी 14 नहीं जाता, तो 7 एका 7। अब 7 में से जो है कितने निकल गए, 12 में से 7 निकल गए, कितने बच गए, 5 निकल गए, 5 बच गए। ओके, अब यहाँ पर इनकी टोटल करेंगे, 5 और 2 7, और ये 5 12। अब 12 को जो है हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 12 को हमने यहाँ पे 7 से डिवाइड करके देख लिए कितने दिन बच रहे थे ऊपर, ये 5 दिन बच रहे थे, तो वापस से 12 ही टोटल है, तो 12 को 7 से तकसीम करने पर 5 दिन बचते हैं, तो 5 दिन जो है आप यहाँ पर आगे जाएंगे पीर से, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा एंड शनिचर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब वो कंसेप्ट हो गई हमारी जहाँ पर साल नहीं दिया गया था, डायरेक्टली हमको जो है 2 अलग अलग तारीख के 2 अलग अलग महीने दिए गए थे, तो हमने उन तारीख से उस तारीख तक कितने दिन आए वो निकाले। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें दी गई हैं आपको, देखिए तीनों चीज़ें पर आपको फोकस करना है, 18 फरवरी 2004 और 4 मार्च 2004। तो देखिए यहाँ पर सेम साल है, साल पे आप फोकस करेंगे, जो सेम है उसको आपको निकाल देना है। अब क्या बच गया आपके पास, 18 फरवरी से 4 मार्च तक, तो फरवरी के 18 दिन तो चले गए। अब ये 2004 की बात हो रही है, 18 फरवरी 2004, तो देखिए 2004 जो है ये 18 फरवरी से 2004 तक के अगर हम दिन निकालते हैं तो कितने दिन आते हैं, तो ये लीप ईयर था। कौन सा ईयर था, अगर हम देखेंगे 2004 लीप ईयर है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे
तो हम 29 में से जो है यहाँ पर 18 को निकाल देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 11, यानी फरवरी के 11 दिन और मार्च के खाली यहाँ पर हमको 4 दिन लेना है, क्योंकि 4 मार्च तक ही पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इनकी टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब 15 को 7 से तकसीम करके देखो, 7 दूनी 14, 2 मरतबा यानी 2 हफ्ते पूरे आ रहे हैं इसके अंदर। और एक जो बाकी बच गया, 15 में से 14 गया, एक जो बाकी बच गया वो हमारा ऑड डे है, तो बुध के एक दिन आगे हम जाएंगे। तो जुमेरात जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, यानी इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर एक आम साल में 14 फरवरी इतवार के 3 दिन बाद आती है, देखिए 14 फरवरी इतवार के 3 दिन बाद आ रही है। 3 दिन बाद का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, इतवार के 3 दिन बाद अगर हम देखेंगे तो पीर मंगल बुध, यानी यहाँ पर कौन सा दिन आ रहा है, बुध का दिन आ रहा है। ओके, कौन सा दिन आ रहा है, देखिए फरवरी बुध के दिन आ रही है। तो आप डायरेक्टली ये कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि फरवरी एक आम साल में फरवरी और मार्च का महीना एक जैसा होता है, यानी फरवरी की जो तारीख को जो दिन होगा मार्च की उसी तारीख को वही दिन होगा। तो अगर 14 फरवरी को यहाँ पर इतवार है तो 14 मार्च को भी जो है इतवार होगा। अब ये तो डायरेक्टली अगर आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्टली कैसे इसको निकाल सकते हैं, तो 14 फरवरी की बात हो रही है एक आम साल में, यानी लीप ईयर नहीं है, तो 28 में से जब आप 14 निकालेंगे तो यहाँ पर ये कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। ये 14 हो गया। ओके, अब यहाँ से आपको कितना निकालना है, 14 फरवरी इतवार के दिन बाद आती है तो मार्च की 14 तारीख। अब मार्च की 14 बोला है यहाँ पर, तो ये 14 और 14 कितने होते हैं, देखिए 28 होते हैं। अब 28 को 7 से तकसीम करेंगे तो 7 चौक 28, 0 बच गया, यानी कोई भी दिन आगे हम नहीं जाएंगे, वही दिन हम लेंगे, तो यानी बुध का ही दिन ये होगा। देखिए यहाँ घुमाया गया है, इतवार के 3 दिन बाद बोला गया, 3 दिन बाद यानी बुध, तो जो दिन 14 फरवरी को होगा वही दिन 14 मार्च को भी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1996 में यौम आज़ादी जुमेरात को थी, 1996 का पहला दिन कौन सा है, यहाँ पर हमको ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे साल पे आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको साल स्पेसिफाई किया गया 1996, तो ये लीप साल है, यानी अगर यहाँ पर फरवरी का महीना काउंट होगा तो 29 दिनों का काउंट होगा। अब यौम आज़ादी कब आती है, देखिए यौम आज़ादी आती है 15 अगस्त को। अब 15 अगस्त से 1996 का पहला दिन यानी 1 जनवरी आपको पूछा है, रिवर्स में आपको जाना है, लेकिन आप दिन वही निकालेंगे, 1 जनवरी से 15 अगस्त को निकालने का जो तरीका है वही करेंगे। तो जनवरी लेंगे, फिर फैब लेंगे, फिर मार्च, ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड ये अगस्त हो गया। अब देखिए जून में कितने दिन होते, जनवरी में एक दिन तो निकल गया, यहाँ पर हम 1 जनवरी से 15 अगस्त ले रहे हैं, तो जनवरी का एक दिन तो निकल गया, कितने दिन आएंगे यहाँ पर, 30 दिन आएंगे। फरवरी देखिए 1996 की बात हो रही है, यानी लीप ईयर है, तो फरवरी के 29 दिन आएंगे, मार्च के 31 दिन आएंगे, अप्रैल के 30 दिन आएंगे, मई के 31 दिन आएंगे, जून के 30 दिन आएंगे, ओके, जुलाई के 31 दिन आएंगे, और अगस्त भी 31 का ही आता है, लेकिन अगस्त के पूरे दिन लिए गए हैं कि यहाँ पे अगस्त लिया गया है 15 अगस्त ओनली, तो यहाँ पर इसके 15 आएंगे। अब देखिए 30 के लीप ईयर निकलते हैं 2, 29 का जो है लीप ईयर कितना आता है, देखिए 29 को जब 7 से तकसीम करेंगे तो 1 आता है, 31 के लीप ईयर 3, 30 के लीप ईयर 2, 31 के 3, 30 के 2, 31 के 3, और 15 को तकसीम करेंगे 7 से तो 1 आता है। अब इन सब की जमा करेंगे, देखिए ये 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, ओके, 8 और 3 9 10 11, ये 3 और 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 ये 17, यानी टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर, 17 दिन जो है हमारे आ रहे हैं। एक बार फिर से काउंट करेंगे, देखिए ये हो गया 3, 3 और 2 ये हो गया 5, 3 और 2 अगेन ये हो गया 5, और ये हो गया 4, ओके, ये इसको ऐड कर लिए 5, इनको ऐड कर लिए 5, इनको ऐड कर लिए 4। अब इनकी ऐड अगर हम करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, बिल्कुल यहाँ पर 17 टोटल है। अब हम जो है 17 को जो है हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 2 हफ्ते पूरे, कितने दिन बच गए, 14 के बाद 15 16 17, 3 दिन बच गए। तो 3 दिन जो है आप पीछे जाएंगे, देखिए पीछे का पूछा गया था, 3 दिन पीछे जाएंगे, किससे 3 दिन पीछे, जुमेरात से, तो बुध मंगल और पीर, तो पीर का दिन जो है यहाँ पर 1 जनवरी को था। तो इस तरह से आपको ये निकालना है। सेम उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए 1996 में यौम जमहूरिया, यौम जमहूरिया कब होता है, देखिए 26 जनवरी को यौम जमहूरिया होता है। कब होता है यौम जमहूरिया, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया होता है। तो यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त की बात हो रही है, यहाँ पर 15 अगस्त की बात हो रही है। अब 26 जनवरी से 15 अगस्त, तो हम पहले ले लेंगे यहाँ पर जनवरी, ओके, फैब, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड ये अगस्त। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जनवरी 26 दिन तो निकल गए, 31 में से 31 में से 26 चले गए, कितने बच गए 5। तो यहाँ पे जनवरी के 5 दिन लेंगे। फरवरी 1996 की बात हो रही है, यानी अगेन लीप ईयर है, 29 दिन। मार्च के जो है 31 डे पूरे, अप्रैल के 30 दिन पूरे। या तो हम डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली अब यहाँ पे ना ऑड डे लिख लेंगे। फरवरी में कितने ऑड डे आएंगे, अगर 29 का है तो 1 ऑड डे, मार्च अगर 31 का है तो 3 ऑड डे, अप्रैल 30 का है तो 2 ऑड डे, मई 31 का है तो 3 ऑड डे, जुलाई 30 का है तो 2 ऑड डे, और सॉरी जून 30 का है तो 2 ऑड डे, 30 31 का है तो यहाँ पर आएंगे 3 ऑड डे। अब अगस्त 15 ही लिए गए हैं तो 15 को तकसीम करेंगे, या पूरा 15 अगर हम ले लेंगे और 15 को 7 से तकसीम करेंगे तो 1 ऑड डे बचेगा यहाँ पर, तो ये 1 लेंगे हम। ओके, अब देखिए 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 कितने होते हैं 17 18 19, और ये 1 आ जाएगा 20 आपका। ओके, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 20 आ रहा है इनकी टोटल। तो 20 को जो है हम 7 से तकसीम करके देखेंगे। अभी 20 को हम क्या करेंगे, 7 से तकसीम करेंगे तो 7 दूनी 14, कितने दिन बच गए 6 दिन, तो 6 ऑड डे निकल कर आ रहे हैं। जुमा से 6 दिन आगे जाएंगे, तो जुमा से 6 दिन आगे जाएंगे तो शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। तो यहाँ पर इसका जो दिन है ये जुमेरात का दिन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006, इनमें दोनों दिन शामिल है, यानी ये 26 जनवरी भी शामिल है, 23 सितंबर भी शामिल है। दिनों की तादाद हमको यहाँ पर मालूम करनी है, तक दिनों की तादाद मालूम कीजिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी टोटल दिनों की तादाद हमको निकालनी है, कितनी आ रही है। तो 26 जनवरी, ओके, कितने आएंगे 26 जनवरी के हम पूरे जो है 26 जनवरी निकल चुका है, तो यहाँ पर टोटल कितने दिन बच गए 6 दिन बच गए। 26 जनवरी को अगर शामिल करेंगे तो 6 दिन आ रहे हैं जनवरी के। ओके, अब फरवरी के कितने दिन है, देखिए फरवरी के 28 दिन है। ओके, फरवरी के बाद मार्च के कितने दिन है 31 है, मार्च के बाद अप्रैल के 30 है, जून अप्रैल के बाद मई के 31 है, जून के 30 हैं। ओके, जुलाई के 31 है। उसके बाद अगस्त, अगस्त के भी कितने आते हैं, अगस्त भी 31 का आता है। जमा यहाँ पर जो है सिर्फ 23 सितंबर की बात हो रही है, तो 23 दिन पूरे लेंगे हम इसमें। इन सब की जमा आप करके देख लेना, इन सब की जमा 241 आती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ये आप चेक कर लेना एक बारी जमा। अब देखिए एक सवाल कुछ इस तरह से भी आपको पूछ सकता है ट्रिकी, कि अगर किसी साल में 25 अगस्त को जुमेरात है तो उसी महीने में पीर की तादाद कितनी होंगी। तो हम ये निकालेंगे कि अगस्त के महीने में पीर कौन सी तारीख को आता है। तो 25 अगस्त को अगर जुमेरात है तो पीर कब आएगा, देखिए जुमेरात के बाद जुमा, शनिचर, इतवार और ये पीर। तो 25 के बाद 26, 27, 28 और 29, यानी 29 तारीख को जो है यहाँ पर मंडे आ रहा है, पीर आ रहा है। ओके, अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, अब पीर उस महीने में कितनी मरतबा आता है। तो अगस्त का महीना कितने दिनों का होता है, अगस्त का महीना 31 डेज़ का होता है। तो 31 डेज़ के महीने में आपको ये चीज़ याद रखना है, 31 डेज़ के महीने में 29, 30 और 31 तारीख को जो भी दिन आता है वो उस महीने में 5 मरतबा आता है। यानी जिस महीने में 31 दिन होते हैं उन महीनों में 29, 30 और 31 तारीख को जो भी दिन आएगा वो दिन 5 मरतबा रिपीट होगा। तो 29 तारीख को यहाँ पर मंडे आ रहा है। पहले हमने ये निकाले कि उस महीने में मंडे कौन से दिन आ रहा है। हमको जुमेरात दिया गया था 25 अगस्त को, तो हमने उसके हिसाब से निकाले कि 29 तारीख को पीर आएगा। अब 29 तारीख को अगर पीर आएगा तो यानी 29, 30 और 31 को जो है पीर आने वाले दिन 5 मरतबा रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर ये 5 मरतबा पीर इस महीने में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिना का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वो बुध का दिन था, तो इसका अगला जन्मदिन कब आएंगे। यानी आपको ये निकालना है 12 जनवरी 1996 से आपको 1997 तक उसी डेट निकालनी। तो इन दोनों के बीच में जो है 1996 से 1997 कितने दिन आएंगे। अब देखिए 12 जनवरी, जनवरी से फरवरी की तरफ जा रहे हैं हम, तो 1996 का फरवरी यानी लीप ईयर का फरवरी इसमें ऐड हो रहा है। तो एक साल का एक दिन, मतलब दोनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे सेम तारीख है तो तारीख हम निकाल देंगे यहाँ से। हमको 1996 से 1997 के बीच में डिफरेंस निकालना है, एक आता है। अब उसमें लीप ईयर आ रहा है क्या, तो 1996 लीप ईयर आ रहा है, लेकिन क्या उसमें फरवरी ऐड हो रहा है, तो हो रहा है। 12 जनवरी से हम आगे जा रहे हैं तो फरवरी भी उसमें ऐड हो रहा है। तो इस तरह से 2 ऑड डे आएंगे, यानी 2 दिन जो है यहाँ पर हम आगे जाएंगे। तो बुध के बाद 2 दिन आगे क्या आ जाएगा, जुमा। तो यहाँ पर जो है ये जुमा का दिन होगा।
नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे, किसी तारीख का दिन मालूम करना। यानी आपको जो है कोई एक तारीख दे दी गई, जैसे 15 अगस्त 1947 आपको बोल दिया गया डायरेक्टली, कोई दिन वगैरह यहाँ पे नहीं दिए गए डायरेक्टली। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अगर ये आपसे पूछा जाए, कोई दिन भी इसके रेफरेंस में आपको नहीं दिया गया, तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें याद रखना ज़रूरी है। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन ये कोड आपको याद रखना है। जनवरी से दिसंबर तक के कोड आपको लर्न करने, इसको लर्न करना बहुत ही आसान है। आप ऐसे याद करेंगे 144, फिर 0, 25, फिर 0, 36 और 146। इस तरह से आप याद रखेंगे। ये 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और फिर 146 आप याद रखेंगे। और इसके बाद आप इनको नाम दे देंगे इस तरह से, यहाँ पर आप इनको नाम दे देंगे। फिर जैसे ये 1 हो गया जनवरी का, 4 हो गया फेब का, इस तरह से आप इनको नाम देंगे। तो अभी ही आपको ये याद हो गया होगा 144 यानी 144, 0, 25, 0, 36 और 146। और फिर इसके हिसाब से आपको जनवरी फरवरी जो है यहाँ पर लिखना है। और ये भी आप इस तरह से याद रखेंगे। आपको सन ईस्वी के भी कोड याद रखना है। तो 1700 से आप स्टार्ट करेंगे, 1700, 1800, 1900 और 2000। उसके बाद आप याद रखेंगे 420। ये नंबर याद रखना काफ़ी आसान होता है, 420। उसके बाद ये 6 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इन सब की जमा कितनी आ रही हैं, 6 आ रही है। तो आखिर में 6, 420 और ये 6। 1700 से आपको याद रखना है, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और इसका कितना आता है, 2000 का 6 आता है। ये कोड भी आप याद रख लेंगे। वापस ये रिपीट हो जाएंगे। अगर 2001 आप लेंगे तो वापस से 4 आएगा, मतलब फिर उसके बाद वापस से हर 4 साल के बाद ये 420 6 जो है कोड रिपीट होगा। अब दिनों के कोड आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो 1 नंबर का दिन इतवार से शुरू होता है, इतवार से 1, पीर को 2, मंगल को 3, बुध को 4, जुमेरात को 5 और जुमा को 6 और शनिचर को या तो 7 भी ले सकते हैं या 0 भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 लेंगे या 0 लेंगे। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक फार्मूला देखना है। ये फार्मूला इस तरह से दिया गया है, दिन प्लस महीना प्लस साल प्लस लीप साल प्लस सन और उसके बाद यहाँ पर 7 से तकसीम करना है। अब एक एग्जांपल हम इसका सॉल्व करके देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, तो सबसे पहले हम दिन लेंगे। कौन सा दिन है, देखिए यहाँ पर 15 तारीख का। महीना कौन सा है, अगस्त का। ओके, तो यहाँ पर अगस्त का कोड हम देख लेंगे क्या है। देखिए अगस्त का अगर हम कोड देखते हैं तो यहाँ पर अगस्त का कोड कितना है, 3 है। ओके, तो यहाँ पर ये 8 आ गया। आप यहाँ पर इसको 3 ले लेंगे। ये कितना लेंगे आप, यहाँ पर इसको 3 ले लेंगे। उसके बाद साल देखिए, ये साल के आखिरी के 2 डिजिट लेना आपको, 1947। अब लीप साल कैसे निकालेंगे, इसमें लीप साल कितने आए हैं, तो ये जो आखिरी के 47 आए हैं, इसको आप जो है 4 से तकसीम करके देखेंगे। जितनी मरतबा यहाँ पर ऑड डे नहीं लेना है, जितनी मरतबा तकसीम जाता है, 4 एका 4 और एक मरतबा जाएगा 4 एका 4, यानी 11 मरतबा टोटल तकसीम जा रहा है। तो जो है इसका लीप साल जो है 11 है इसके अंदर। अब 1900 की बात हो रही है, तो हमने ऊपर कोड देखिए 1900 सन का जो कोड था वो 0 था। अब इन सब की जो है आपको जमा करनी है और उसको 7 से तकसीम कर देना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या कि हमने यहाँ पर हमने दिन लिखे। ओके, 15 अगस्त 1947 के लिए हमने यहाँ पर 15 लिखी है। यहाँ पर आपको महीने का कोड 3 डालना है, साल का आखिरी के 2 डिजिट लेना है आपको 47। कितने लीप साल आए, तो इस 47 को 7 से तकसीम करेंगे। 7 एका कितनी मरतबा तकसीम जाता है वो आपको यहाँ पर 4 से तकसीम करेंगे। 4 एका 4, 4 एका 4, 11 मरतबा पूरा तकसीम होता है, तो 11 लीप साल। सन का आपको कोड लिखना है, तो 1900 सन है। 1900 का हमने कोड देखे थे, हमने इस तरह से 17, 18, 19 और ये 2000 इस तरह याद रखे थे। 420 और ये 6, तो यहाँ पर इसका कोड कितना आया, 0 आया। तो यहाँ पर आप जो है इसका कोड 0 ले लेंगे। इन सब की जब आप एडिशन करेंगे तो यह आता है कुछ 76। इसको 7 से तकसीम करेंगे। ये आप इस पर फोकस मत कीजिए, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है। 76 को 7 से तकसीम करेंगे तो रिमेनिंग 6 आता है। 7 एका 7 और ये 6 बच गया, तो रिमेनिंग 6 आता है। यानी 6 का कोड अगर आप देखेंगे तो क्या आता है, देखिए हम 6 का कोड देखेंगे तो 6 का कोड जो है यहाँ पर जुमा है, यानी 15 अगस्त 1947 को जुमा का दिन था। अब देखिए उसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम यहाँ पे ये सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है हमको ये मालूम करना है। अब इसको कैसे मालूम करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये कोड के ज़रिए आप बहुत आराम से मालूम कर सकते हो। कोड याद रखना बहुत आसान है।
144, 025, 036, 146 इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और फिर 420 और 6 इस तरह से आप ईसा ईस्वी के कोड याद रख सकते हैं, 17, 18, 19 और 2000 के। और दिनों के जो कोड है वो आपको संडे से 1 शुरू करना है। इस तरह से आगे के कोड जो है आप याद रख सकते हैं। अब देखिए 26 जनवरी की बात हो रही है, तो हमको क्या क्या लेना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको दिन लेना है। दिन कौन सा, यहाँ पर देखिए 26 जनवरी का दिन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 26 जनवरी को लेंगे। ओके, तो ये 26 जनवरी हमने ले लिए। उसके बाद यहाँ पर हमको महीने का कोड लेना है। मैं शॉर्टकट मार रही हूँ अभी। महीने का कोड लेना है हमको, तो महीने का कोड कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर, या तो फिर 1 मिनट में लिख लेती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है दिन, आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए। उसके बाद जो है आपको क्या लेना है, यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको लेना है महीना, में मीम लिखती हूँ इसके लिए। उसके बाद आपको कौन से साल की बात हो रही है वो लेना है। फिर इसमें लीप ईयर कितने आते हैं आपको वो लेना है, प्लस इसके बाद आपको सन ईस्वी का कोड लेना है और इस सबको डिवाइड करना है 7 से। अब यहाँ पर देखिए दिन कौन सा था, 26 दिन है, तो ये 26 1 से ही स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जनवरी, तो ये 1 लेंगे। साल कौन सा है, देखिए आखिरी के 2 डिजिट लेना है यहाँ पर, ये 50। ओके, अब लीप साल कितने आते हैं, तो इस 50 को 4 से तकसीम करके देखेंगे आप। ये 4 से तकसीम करके देखेंगे, 50 को 4 एका 4, 1 बच गया। ओके, 4 दूनी 8, यानी 12 मरतबा। आप 50 को 4 से तकसीम करके देखना, 12 मरतबा पूरी तरह से तकसीम होता है, बाकी नहीं लेना है। यहाँ पर कितनी मरतबा तकसीम होता है वो लेना है, तो 12 मरतबा तकसीम होता है, यानी 12 लीप ईयर है इसके अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे, सन कौन सा है, 1900, तो 1900 का हमने कोड देखे थे, इस तरह से हमने देखे थे 420 और ये 6, यानी ये 17, 18, 19। 1900 का कोड यहाँ पर 0 था, तो आप यहाँ पर इसका जो कोड है लिखेंगे 0। इन सब की जमा करके इसको 7 से तकसीम करेंगे, तो इन सब की जो जमा आती है वो आ रही है हमारी 89। इसको 7 से हम तकसीम करेंगे, 7 एका 7, 1 बच गया। 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए, 15, 16, 17, 18 और 19। 5 यहाँ पर रिमेनिंग है, तो 5 कौन से दिन का कोड है, अगर आप संडे से काउंट करते हैं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो यहाँ पर जो है जुमेरात जो है इसका सही जवाब होगा। 5 कोड जो है ये जुमेरात का है। अगला सवाल देखो क्या है, 2 अक्टूबर सन 1869 को क्या दिन था। सेम वही कंसेप्ट हमको लेनी। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली हम कोड लिखेंगे। हमको दिन लेना है 2 अक्टूबर। अब अक्टूबर का हम महीना देखेंगे, इसके लिए हम लिख देंगे 144, 025, 036 और 146, ये हम यहाँ पर ले लेंगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे अक्टूबर का है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर का कोड यहाँ पर 1 है। साल के आखिर के हम लेंगे 69। उसके बाद 1800 का अगर हम कोड लेंगे तो ये 420 और 6, इसमें से 1800 ये 2 नंबर का था, तो ये 2 हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। उसके बाद इसमें लीप साल कितने थे हम ये देखेंगे, तो इस 69 को हम 4 से पूरी तरह से तकसीम करके देखेंगे। 69 को 4 से पूरी तरह तकसीम करके देखेंगे, 4 एका 4, कितने बच गए, यहाँ पे 2 बचे, 4 7 28, यानी 17 जो है यहाँ पर लीप ईयर आ रहे हैं इसके। ओके, तो यहाँ पे कितने दिन हो गए थे, अभी टोटल इनकी काउंट करेंगे और इसको 7 से जो है तकसीम करेंगे। अब इन सब की टोटल जो आती है वो आप करके देख लेना, 91 आएंगी इनकी टोटल, और इसको 7 से हम अभी तकसीम करके देखेंगे। तो 7 से तकसीम करेंगे तो कितना आता है, देखिए 7 एका 7, कितने बच गए, 2 बचे, 7 या 21, 0 आया, मतलब पूरी तरह से 91 जो है 7 से तकसीम हो गया। बाकी कितना, लीप ईयर के लिए जब 4 से तकसीम करते हैं तो उसमें आपको बाकी नहीं देखना है कितनी मरतबा तकसीम हो रहा है, वो देखना है आपको। लेकिन जब आप ऑड डे निकालते हैं, 7 से तकसीम करते हैं, तो वहाँ पे बाकी क्या बचता है ये इंपॉर्टेंट है। तो 91 जो है 7 से पूरी तरह तकसीम होता है, बाकी 0, मतलब कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। तो 0 किसका है, हमने देखे थे संडे से जो है 1 स्टार्ट हो रहा था, तो 0 सैटरडे का यानी शनिचर का जो है कोड है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शनिचर। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट हम सीखेंगे। कैलेंडर का जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मतलब इसमें बहुत सारे टाइप के जो है सवालात हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब एक कंसेप्ट है, यहाँ पर तारीख भी अलग, दिन भी अलग और साल भी अलग। अगर तीनों भी अलग अलग है, हमने देखे थे कि जो चीज़ कॉमन थी हम उसको स्किप कर रहे थे, लेकिन यहाँ तीनों भी अगर अलग अलग है तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, देखिए 15/3/1941 अगर जुमेरात को है तो 10/9/1947 कब होगा। अब देखिए यहाँ पर तारीख भी अलग अलग है, यहाँ 15 तारीख है, यहाँ पर 10 तारीख है, यहाँ पर 3 तारीख है, यहाँ पर तीसरा महीना, यहाँ पर 9वां है, यहाँ 1941 की बात हो रही है, यहाँ 1947 के। अब ऐसी सूरत में आपको सारी चीज़ों के ऑड डेज अलग अलग निकालने हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप सब के अलग अलग डेज निकालेंगे। सबसे पहले आप साल के ऑड डे निकालेंगे। 1941 से 1947 के बीच में कितने ऑड डे आते हैं, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 1947 से, जस्ट अ मिनट,
1947 में से जो है हम 1941 को यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं। अब 47 में से 41 अगर गए तो कितना बचता है 6। लेकिन ये 6 सालों में एक लीप ईयर आता है, इसको जब 4 से हम तकसीम करेंगे 6 को तो एक मरतबा पूरी तरह से तकसीम होता है, यानी इस 6 में हम एक मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने देखे साल के जो लीप ईयर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 6 + 1। ओके, तो यहाँ पर हमने देखे कि 1947 से 1941 का डिफरेंस 6 आया, लेकिन इस 6 को अगर हम 4 से तकसीम करके देखेंगे तो पूरे एक मरतबा ये तकसीम होता है 4 × 4। तो ये 6 ऑड डे प्लस ये एक एक्स्ट्रा ऑड डे, टोटल कितने हो गए, साल के टोटल ऑड डे निकल गए यहाँ पे 7 निकल गए। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम तारीखों के अलग अलग निकालेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या दिया गया है, देखिए ये 15 मार्च से तो कितना दिया गया है 10 सितंबर तक हम कितने दिन होते हैं, 15 मार्च से 10 सितंबर तक, तो हम निकालेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। अब 15 मार्च के 15 दिन तो चले गए, तो 31 का महीना होता है मार्च का, उसमें से 15 दिन जो है यहाँ पर निकल गए, सॉरी यहाँ पर ये जो 15 दिन निकल गए 16 दिन जो है यहाँ पर बच गए। तो मार्च के हम खाली 16 दिन लेंगे। अप्रैल का महीना पूरा 30 का होता है, डायरेक्टली मैं लूँगी इनके ऑड डे। ओके, यहाँ पर मई के महीने होते हैं 31 के, ऑड डे निकलेगा 3, जून के होते हैं 30 के, ऑड डे निकलेगा 2, जुलाई के होते हैं 3, 31 के ऑड डे निकलेगा, और अगस्त का भी 3। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे सितंबर के ओनली 10 तारीख तक की बात हो रही है, तो इसके 10 ऑड डे, इन सब की जमा आप करेंगे। आगे अब हमको इसमें और क्या ऐड करना है, देखिए जो 7 हमने ऊपर निकाले, जो ईयर के जो सालों के हमने ऑड डे निकाले, उस 7 को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए इतना आसान है ये सवाल। अब इन सब की जब आप एडिशन करेंगे तो इन सब की एडिशन जो है कितनी आ रही है, देखिए हम लोग देख लेते हैं। तो इन सब की एडिशन आपकी आएंगी कुछ इस तरह से। आप एक और शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आजमा सकते हैं, ये 16 को भी अगर आप 7 से तकसीम कर देंगे तो 7 दूनी 14, कितने रिमेनिंग बच गए यहाँ पर 7, 14 निकल गए तो कितने रिमेनिंग बच गए 2, तो इस 16 की जगह पे आप 2 ले लेंगे। ओके, तो इन सब की आप ये 16 की जगह भी मैंने यहाँ पर 2 ले लिया। जितना छोटा कैलकुलेशन है उतना छोटा कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए आपको, ताकि मिस्टेक के चांसेस कम हो जाए। तो यहाँ पर इन सब की एडिशन हम करेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैं जो आसपास की चीज़ें उनको रब कर देती हूँ। ओके, अब हमको सिर्फ इन सब का एडिशन करके इनको जो है 7 से तकसीम करना है। ओके, अब हम इनको जो है यहाँ पर 7 से एडिशन करके 7 से तकसीम करेंगे। इन सब का एडिशन आप करके देख लीजिए, यहाँ आता है 25, इसको हम करेंगे 7 से तकसीम इस तरह से कुछ। ओके, देखिए ओके, यहाँ पर 25 किस तरह से आया, तो ये सितंबर के भी मैं 10 जो ऑड डे है 10 को निकाल देती हूँ। 7 × 7 सितंबर के भी 10 को जब हमने तकसीम करे 7 से तो 3 ऑड डे बच गए। तो यहाँ भी मैंने और छोटा कर दी इसको मैंने, अब यहाँ पर 3 ही ले ली। देखिए क्या क्या चेंजेस हुए वो आपको फोकस करना है, कि जहाँ जहाँ आप कम से कम कैलकुलेशन कर सकते हैं वो देखेंगे। अब इन सब की टोटल जो आप करेंगे तो ये 25 आता है, इसको 7 से जो है आप तकसीम कर देंगे। तो 7 से तकसीम करेंगे तो 7 या 21, 25 में से 21 गए, 4 बचे, यानी आपका जो है यहाँ पर 4 निकल कर आया। तो 4 दिन जो है आप यहाँ पर आगे जाएंगे। तो क्या दिया गया था, जुमेरात दिया गया था, जुमा, शनिचर, इतवार एंड पीर। तो पीर जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो एक बार अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। मैंने आपको जो सालों के ऑड डे निकालना है वो सिखाया। 1947 से 1941 के बीच कितने ऑड डे आते हैं, पहले आप ये निकालेंगे, उसको साइड में लिखेंगे जैसे वो 7 आ रहे थे। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि 1 तारीख से दूसरी तारीख तक कितने ऑड डे है ये निकालना, यानी 15 मार्च से 10 सितंबर तक के आप ऑड डे निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे इसमें। ओके, तो उन सबको ऐड करने के बाद जो है उनको आप 7 से तकसीम करेंगे। इस तरह से आप ये सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हमने पूरा टॉपिक जो है कैलेंडर का यहाँ पे हमारा कवर हो गया। इसमें अब एक एक सवाल हम रिवीजन करेंगे। हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब हमने कौन कौन से सीखे, तो हमने क्या क्या सीखे, देखिए सबसे पहले हमने मंथ ईयर सेम था, डेट यहाँ पे डिफरेंट है और मंथ और ईयर सेम है। देखिए 1 मार्च और 31 मार्च, यानी यहाँ पे डेट अलग अलग है, ये 1 और ये 31। मंथ भी सेम है, इसको कैंसिल करेंगे, ईयर भी सेम है, इसको हम कैंसिल करेंगे। अब हमको क्या निकालना है, 1 से 31 के बीच में कितने दिन आते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में टोटल 30 दिन आते हैं, मतलब 31 में से 1 को कैंसिल करेंगे, इसको 7 से तकसीम करेंगे, 7 या 21, 7 चौक 28, 4 मरतबा तकसीम होता है, 2 बाकी बचते हैं। तो 2 दिन आगे जाएंगे, 2 दिन आगे जाकर क्या आता है, पीर के मंगल बुध। तो देखिए कितने आसानी से कितने कम वक्त में ये हमारा आंसर निकल गया, बुध। ओके, ये वाला सवाल आप होमवर्क में कर लीजिए। सेम उसी कंसेप्ट से सवाल है, यहाँ पर तारीख अलग है, दिन और साल एक जैसा है, सॉरी महीना और साल एक जैसा है। तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आप 2008 को कैंसिल करेंगे, अप्रैल को कैंसिल करेंगे, 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कितने दिन होते हैं उसके ऑड डे निकालेंगे आप। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टाइप देखे वो टाइप हमने देखे कि डेट ईयर सेम है और मंथ यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, डेट और ईयर सेम है, देखिए यहाँ पे 10 मई है, यहाँ पे भी यहाँ 10 अक्टूबर है। अब यहाँ पर
साल भी सेम है 2013, यहाँ पर भी 2013, तो इस 2013 को आप कैंसिल करेंगे। ओके, अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, 10 मई से 10 अक्टूबर के बीच के जो है आप अब यहाँ पे ऑड डे निकालेंगे कितने आते हैं। जो कंसेप्ट आपको बताई गई थी उसी तरीके से आप निकालेंगे 10 मई से 10 अक्टूबर के बीच में कितने दिन आते हैं, फिर उसके ऑड डे आप निकालेंगे। तो मई का 31 का महीना होता है, उसमें से जो है हम क्या करेंगे, 31 में से हम 10 निकाल देंगे तो 21 बचेगा। मई के बाद आप जून लेंगे, जुलाई लेंगे, अगस्त लेंगे, सितंबर लेंगे, फिर अक्टूबर के आप 10 दिन लेंगे। इस तरह से इन सबके ऑड डे निकाल के इनकी टोटल करेंगे। ओके, ये चीज़ ये भी जो है आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या एक सवाल में फिर से सॉल्व करके बताती हूँ। चलो ठीक है, 10 मई से अगर हम लेंगे तो 21 दिन आता है जमा। मई के बाद क्या आता है, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी ये अक्टूबर। ओके, अब यहाँ पे जून के 30 दिन आते हैं, तो 30 दिन के हमने कितने ऑड डे लेंगे, 2। जुलाई 31 का आता है, इसके 3 ऑड डे। अगस्त भी 31 का आता है, इसके 3 ऑड डे। सितंबर 30 का आता है, इसके 2 ऑड डे। और अक्टूबर की 10 तारीख है। अब इस 10 तारीख को भी अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3 ऑड डे निकलता है। इस 21 को भी अगर 7 से मैं डिवाइड कर दूंगी तो 7 या 21, तो ये 0 आ जाएगा, कोई ऑड डे यहाँ पर नहीं बचेगा। अब इन सबकी जमा करके 7 से तकसीम करेंगे, ये इनकी सबकी मैं जमा कर दूंगी तो कितना आता है, ये 3 और 2 5, ये 3 और 2 5 10, और ये 3 13। 13 को 7 से तकसीम करेंगे, 7 एका 7, एक ही मरतबा तकसीम होता है। अब 13 में से 7 गए तो कितने बचते हैं, 8 9 10 11 12 और 13, 6 बचते हैं। तो इस तरह से 6, यानी हमको 6 दिन आगे जाना है। किसके 6 दिन आगे जाएंगे, इतवार के। तो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, तो शनिचर इसका सही जवाब होगा। अब उसी टाइप का ये सवाल जो है आपको होमवर्क में करना है, आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये सवाल का जवाब मुझे होमवर्क में आप ज़रूर बताइए। और अब देखिए, हमने जो नेक्स्ट टाइप जो देखा, हमने थर्ड टाइप को हमने क्या देखे कि यहाँ पे डेट मंथ सेम है और ईयर डिफरेंट है। देखिए 5 जनवरी यानी सेम है और 5 जनवरी ये भी सेम है। अब यहाँ पे सिर्फ मंथ अलग अलग है, तो इस 5 जनवरी को हम कैंसिल कर देंगे। 2007 से 2001 के बीच के हम ऑड डे निकालेंगे। 2007 यानी हम डायरेक्टली सिर्फ 7 में से 1 को माइनस करेंगे। 7 में से 1 को माइनस करें 6। अब ये 6 तो ऑड डे हमारे नॉर्मल ईयर के आए ही निकल कर ऑड डे, लेकिन क्या इन 6 सालों में कोई लीप ईयर हो सकता है? तो 6 को 4 से तकसीम करके देखेंगे कितनी मरतबा तकसीम होता है। तो ये जो 6 हैं कितनी मरतबा तकसीम होता है, तो पूरा 1 मरतबा, 4 एका 4, यानी 1 और इसमें लीप ईयर का ऑड डे ऐड हो जाएगा। देखिए कैसे निकालना है, सालों का जो डिफरेंस आप निकालेंगे वो डिफरेंस उतने ऑड डे तो आ जाएंगे नॉर्मल ईयर के। अब वो जो सालों का जो डिफरेंस, जैसे यहाँ पे 2007 से 2001 तक का डिफरेंस 6 आया, तो 6 साल कंप्लीट हो रहा है, तो 6 साल में कितने और लीप ईयर आ सकते हैं ये मालूम करने के लिए उस 6 को 4 से तकसीम करेंगे। जितनी मरतबा पूरी तरह से तकसीम हो सकता है वो आपका एक और ऑड डे उसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल 7 ऑड डे यहाँ पर है, यानी 7 दिन हम जो है इसके आगे जाएंगे। तो 7 दिन जब आगे जाएंगे तो वही दिन आएंगे, यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पीर का ही दिन इसका आ जाएगा 7 दिन आगे जाकर। उसी टाइप का ये सवाल है, ये आपको होमवर्क में करना है। सेम देखिए मैंने आपको एनालाइज भी करा दिया है कि कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या डेट सेम हो सकती है, साल अलग हो सकता है, साल और डेट एक जैसी हो सकती है, महीना अलग हो सकती है। सारे टाइप आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, आपको आसानी होगी कि कैलेंडर में कितने टाइप के और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सवाल आपको होमवर्क में करना है और मुझे कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर बताना है। अब नेक्स्ट टाइप हमने क्या देखे, देखिए चौथा टाइप देखे हमने कि डेट मंथ और ईयर सभी यहाँ पे डिफरेंट था। अभी जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि डेट भी अलग थी, मंथ भी अलग था और ईयर भी अलग था। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप 2013 से 2017 तक के ऑड डे निकालेंगे। सबसे पहले साल के निकालेंगे। 17 में से जब आप 13 को माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए, 4 बचे। अब इन 2013 तक सबसे पहले आप जो है ऑड डे निकालेंगे। तो 17 में से 3 गए, कितने बचते हैं, 7 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो अब ये 4 साल में कितने लीप ईयर आ सकते हैं, 1 आ सकता है। तो यहाँ पर मतलब टोटल 5 ऑड डे जो है ये ईयर के निकल कर है। अब 10 मार्च से जो है 27 अगस्त तक जो है आप यहाँ पर देखेंगे। तो 10 मार्च, अब देखिए मार्च का महीना 31 का होता है, 31 में से 10 चले गए, कितने बचे, 21 बचे। इस 21 को भी डायरेक्टली अगर हम 7 से तकसीम करेंगे तो 7 या 21 में डायरेक्टली इसका ऑड डे 0 लिख रहे हैं यहाँ पर शॉर्टकट। अब देखिए काफ़ी प्रैक्टिस हमने कर ली 1 घंटे से, अब तो आपको इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक आ जानी चाहिए कि कम से कम वक्त में हम सॉल्व करें। तो 10 मार्च, 31 में से 10 चले गए, हमारे पास 21 बचे, 21 को 7 से तकसीम किए तो 0 ऑड डे निकला। ओके, मार्च के बाद आता है अप्रैल। अब यहाँ पर मैं चाहे तो लिख लेती हूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये है हमारा अगस्त। ओके, तो अप्रैल में 30 दिन आते तो 2 ऑड डे, मार्च में 31 दिन आते 3 ऑड डे, जुलाई में 30 दिन आते हैं 2 ऑड डे, जून में जुलाई में 31 दिन आते हैं 3 ऑड डे, अगस्त में भी 3 ऑड डे क्योंकि 31 का होता है ये। अगस्त यहाँ पर 27 ही लिया गया है तो हम यहाँ पर 27 लेंगे। 27 को जब हम 7 से तकसीम करेंगे, 7 या 21, ओके 21
21 चले गए जब 27 में से, तो कितने बचे? 6 ऑड डे यहाँ पर आ रहे हैं। अब इन सब की जमा करके इसको 7 से आपको जो है तकसीम करना है। ओके, तो इन सब की जमा जब आप करेंगे तो कितना आता है देखिए। ओके, इन सब की जमा आप करेंगे तो देखिए ये हो जाता है 3 अंक 2 5, 3 अंक 2 5 10 और ये 6 16, 16 को 7 से तकसीम करेंगे 7 दूनी 14, 2 हफ्ते पूरे और एक्स्ट्रा 2 दिन बच गए, यानी ये 2 ऑड डे। तो 2 ऑड डे आप जो है आगे जाएंगे पीर से मंगल। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए हम ये 5 भूल गए इसमें ऐड करना है। ये जो 5 हमारे निकले थे उसको भी याद से आपको ऐड करना है। तो कितने हो गए थे हमारे? 16, 16 और 5 मिलाएंगे तो कितने होते हैं? 17, 18, 19, 20 और ये 21। अब 21 जो है 7 से तकसीम करेंगे, 7 या 21 पूरी तरह से तकसीम होता है, मतलब कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं आएगा, वही दिन आएगा। 0 रिमेनिंग बचा ना यहाँ पर, तो पीर का ही दिन जो है यहाँ पर जवाब में आएंगे इस तरह से। और ये जो है इसी टाइप का ये सवाल जो है आपको सॉल्व करना है, आपको होमवर्क में करना है। किस तरह से इसका जवाब आएगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस कंसेप्ट वाला सवाल भी मैंने आपको कराया। 15 अगस्त 1956 को कौन सा दिन आएगा, ये भी आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। इसके लिए आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया, जो महीने के कोड हमने देखे 144, 025 036 और 146, ये आपको याद रखना है। और जो हमने साल के कोड देखे आपको 17, 18, 19 और 2000 से याद रखना है 420 और ये 6। तो देखिए काफ़ी कब से हमने कम से कम 1.5 से 2 घंटा हमने कैलेंडर लिया, मतलब 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया। तो ये वीडियो में सारा कैलेंडर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल भी अब आपको कैलेंडर दूसरी तरफ कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना कर लिया काफ़ी है। हर सवाल को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इस जो ट्रिक आपको बताई गई है, जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, अगर आप उससे चलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जितने भी ग्रुप में आप लोग मौजूद हैं सभी तरफ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर कीजिए। और अगर एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।